चीन हमारा आहिनी दोस्त। दो तरफा ताल्लुकात के अलावा भारत के साथ हालिया कशीदगी और आलमी मामलात पर भी बातचीत होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी जान चुकी कि पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। भारत पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका। दौरे से चीन के साथ मिसाली ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार। इसहाक डार के दौरे से ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का मौका मिलेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का बयान। पाकिस्तान और भारत से राबतों की ख्वाहिश का इजहार। कहा, दोनों ममालिक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। देर पर जंगबंदी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के बेमिसाल किरदार का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खिराज तहसीन पेश करेंगे। मोदी सुन लो, अब उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और इबरतनाक होगा। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान है न फलस्तीन। जितनी जल्दी इंडिया को एहसास होगा खित्ते के लिए अच्छा होगा। भारतीय जारादारी के सामने कभी नहीं झुकेंगे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका। पाकिस्तान और भारत के अलावा चीन भी फरीक। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर। शरपसंदी के पीछे भारत का हाथ है। मैदान जंग में इबरतनाक शिकस्त। भारत खेल के मैदान से भी फरार। इंडियन क्रिकेट बोर्ड मोदी की कठपुतली। एशिया कप 2025 से दस्तबरदार। मीडिया के मुताबिक इंडियन टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। बीसीसीआई ने रवां साल एशिया कप न खेलने का फैसला करते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया। पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासत और फौजी क़यादत के खिलाफ मुहिम। पीटीए ने कई यूट्यूब चैनल्स फौरी बंद करने की इजाजत मांग ली। इमरान रियाज, साबिर शाकिर, सदीक जान और शहबाज गिल के नाम शामिल। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर इकदाम उठाया जाएगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। दादू में पारा 42 डिग्री को छू गया। बहावलनगर, बखर और कोट अद्दू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में गजब की गर्मी। लाहौर में गर्द आलूद हवाएं। कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के इम्कानात 10 से 15%। कराची में पारा 37 डिग्री तक जाने की तवक्को। कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। इब्राहिम हैदरी के मकीनों का सब्र जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर धरना। शहर में पानी का भी बहरान। मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। एमकेएम रुकन जमाल अहमद का तवज्जो दिला नोटिस। कहा, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, रोजाना एहतजाज हो रहा है। मसला हल न हुआ तो सड़कों पर आने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी बोले, कराची में पानी की कमी का सामना है। लोड शेडिंग की वजह से सप्लाई मुतासर होती है। हब कैनाल पर काम हो रहा है। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का आगाज। वजारत खजाना, FBR और प्लानिंग कमीशन हुकाम की शिरकत। आमदन और अखराजात पर हतमी बातचीत कल होगी। मालियाती इदारे के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी आज से शुरू होंगे। IMF ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निमटने के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। भारत के घिनौने खेल और साजिशें बेनकाब हो चुकी। आलमी बरादरी जान चुकी पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की 3 रोजा दौरा चीन पर रवानगी से पहले गुफ्तगू। कहा, चीन हमारा आहनी दोस्त मुल्क है। दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात के अलावा भारत के साथ हालिया कशीदगी और आलमी मामलात पर भी बात होगी। चीन के साथ पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाक फ़िज़ाइया सरहदों की निगहबानी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी, हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। सरबराह पाक फ़िज़ाइया की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वर्सा से ताज़ियत। कहा, कौम शुहदा की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलेगी।
शहीदों का नाम हमेशा इज्जत और फख्र से लिया जाता रहेगा। बहादुर बेटों की जुर्रत और कुर्बानी मशाल राह है। एयर चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। फौजी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। भारत की जारियत और झूठ बेनकाब, पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम, फेक न्यूज, सैटेलाइट तस्वीर और आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स डोजियर का हिस्सा। बैनुल अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान ने जारियत के जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। PSL में पाक फिजाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश। दुश्मन के 6 तैयारे गिराने पर बहादुर सपूतों को सलाम। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी पिंडी स्टेडियम में आए। मोहसिन नकवी ने वेलकम किया। रावलपिंडी में कौमी तराने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। गुलकार शुजा हैदर और साहिर अली बग्गा ने आवाज़ का जादू जगाया। स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार। शानदार आतिशबाजी ने मेला लूट लिया। मुस्लिम लीग नून ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की मुखालफत कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की समाअत से गुफ्तगू, कहा पैरोल की रिहाई का तरीक़ा कार होता है। पहले कौन पैरोल पर रिहा हुआ जो बानी को छोड़ दिया जाए? तोशाखाना और जाली ट्रस्ट के मुकदमात सियासी नहीं कहलाते। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। रिकॉर्ड मंगवाएंगे, गलत बयानी साबित हुई तो आप पर जुर्माना करेंगे। अदालत की PTI वकील को वार्निंग। पाकिस्तान में मोटरवेज और एयर एम्बुलेंस की सहूलत पर काम हो रहा है। तरक्की याफ्ता मुमालिक के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। काजान फोरम में शिरकत। एक्सपो सेंटर के दौरे में एयर एम्बुलेंस का मुआयना। कहा पाकिस्तान में ज़राए मवासलात में बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं। शहरियों को ई-टैग और दीगर ऑटो सहूलियात से आगाही दे रहे हैं। काजान फोरम पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब ने खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का फैसला। मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। कहा मरियम नवाज ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निपटने का जामे प्लान दिया। पेशावर में खानदानी झगड़े पर हौलनाक तसादुम। 6 अफराद जान से गए। माँ, 2 बेटे, बेटी, पोता और पोती शामिल। लवाहिकीन का लाश रिंग रोड पर रखकर एहतजाज। लाहौर में तेज गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के इम्कानात 10 से 15%। कराची में पारा 37 डिग्री तक जाने की तवक्को। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गजा में इसराइल का एक और जमीनी ऑपरेशन। सिहूनी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खान यूनुस में दाखिल। नासिर अस्पताल पर धावा बोल दिया। इंडोनेशियन अस्पताल पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 53,339 हो गई। अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अल सिनवार की शहादत से मुताल्लिक मुतज़ाद खबरें। इसराइली हुकाम का तस्दीक करने से इनकार। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। मर्ज हड्डियों तक फैल चुका, इलाज मुमकिन नहीं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। साबिक सदर की बीमारी का सुनकर धचका लगा। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। साबिक नायब सदर कमला हैरिस और दीगर रहनुमाओं का भी इजहार हमदर्दी। PSL 10 की प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी इवेंट से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने आखिरी 4 टीमों ने जगह बना ली। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी प्लेऑफ में जगह बना चुकी। आखिरी लीग मैच आज कराची और इस्लामाबाद के दरमियान पिंडी में होगा।
स्पेनिश ला लीगा में चैंपियन बार्सिलोना को होम ग्राउंड पर शिकस्त। विलारियल ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। मैच के बाद बार्सिलोना को ट्रॉफी देने की तकरीब। 38वीं बार स्पेनिश फुटबॉल लीग की ट्रॉफी उठाई। रोम के कोर्ट पर टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज का सिक्का चल गया। अल्काराज ने इटालियन ओपन का ताज अपने नाम कर लिया। फाइनल में यानिक सिनर बेबस। हिस्पैनवी प्लेयर की फिटनेस और स्पीड ने मैच का पांसा पलट दिया। 21 साल की उम्र में 7वां ATP मास्टर्स टाइटल जीता। और रफ्तार की दौड़ में सेबेस्टियन ओगियर फिर बाजीगर। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप की 7वीं रेस सेबेस्टियन ओगियर की दूसरी कामयाबी। फ्रांसीसी ड्राइवर ने 7वीं बार पुर्तगाल मोटर रैली का टाइटल जीत लिया।